राधे राधे सभी भक्तों को। तो चलिए देखते हैं कि हमने राधाष्टमी पर अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे किया। धोती मैंने पहना ली है। इस बार मैंने थोड़ा सा कुछ अलग लुक दिया था, क्योंकि थोड़ा मुझे कुछ अलग सा लुक देना था, तो मैंने ये धोती पहना ली है। और चरणों में मैंने जो है ये पायल वगैरह भी इनको धारण करा दिए, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। इस बार मैंने ब्लाउज़ नहीं पहनाया क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत थी। और धोती के ऊपर इस तरह से कि बेल्ट बोल सकते हैं आप, या कमर पट्टा बोल सकते हैं, जो आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा ठाकुर जी पहने रहते हैं। तो ये डबल लेयर का मैंने कमर पट्टा इस बार ठाकुर जी को ये पहनाया था। और दर्शन में आपने लुक देख ही लिए होंगे। फाइनल लुक ठाकुर जी के शुरू में आपने देखे ही होंगे कैसे आ रहे थे। और ये इस तरह से कमर पट्टा मैंने ठाकुर जी को बांध दिया था। और इसके बाद मैं इनके ऊपर देखती हूँ कि क्या ब्रॉच वगैरह लगाती हूँ। तो ब्रॉच वगैरह तो कुछ ऐसा था नहीं मेरे पास। तो ये इस तरह से मेरे पास कुछ बूटियाँ होती हैं जो मैं पगड़ी वगैरह बनाती हूँ। तो स्काई ब्लू कलर की ये मैंने ग्लू की सहायता से पेस्ट कर दी थी इस तरह से। तो ये एक ब्रॉच का लुक आ रहा था। ये मैंगो शेप में यानी कि आम शेप में बूटी है, या कैरी शेप में आती हैं जो, वो उस तरह से मैंने क्रॉस में एक ऊपर एक नीचे करते हुए ग्लू की सहायता से पेस्ट कर दी थी। तो ये एक कमर पट्टे पे जो है ब्रॉच का लुक दे रहे थे, और बड़ा सुंदर ये लुक आ रहा था ठाकुर जी का कमर पट्टे का। ठीक है, तो इसमें अगर आप के पास आप इस तरह से लगाना चाहते हैं, तो आप कोई बूटी है या कुछ भी आपके पास ब्रॉच है या कुछ भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से कमर पट्टा जो है आप किसी भी कपड़े से भी बना सकते हैं। दोनों तरफ लेस लगा के हाथ से सिल के, और सिल के नीचे जो दो है उनको थोड़ा प्लीट्स भर के ऊपर नीचे लगा के ये कमर पट्टा आप बना सकते हैं। फिर इस तरह की मैचिंग माला मैंने मंगाई थी ठाकुर जी के लिए। तो ये देखिए रॉयल ब्लू कलर की, क्योंकि इस बार मेरा थोड़ा सा पिकॉक कलर लुक में देने का मन था। तो ये मैंने इस तरह से माला धारण करा दी, क्योंकि ड्रेस आपने देखी होगी, ड्रेस में भी ठाकुर जी के पिकॉक्स बने हुए थे स्काई ब्लू फैब्रिक में, जो मैंने आपको दिखाए थे। तो ये एक माला धारण कराई है। इसके बाद मैंने ये हैवी चोकर माला धारण कराई है। ये मुझे बहुत पसंद है, और अब ये माला मिल भी नहीं रही है। एक माला मेरी टूट गई है, क्योंकि जिनसे मैं लेती थी पहले उनकी ज्वेलरी बहुत औसम होती थी। अब ऐसी ज्वेलरी आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या बात है, भैया क्यों नहीं ला रहे हैं। ज्वेलरी उनकी अभी भी अच्छी होती है जिनसे मैं लेती हूँ, थोड़ी कॉस्टली तो होती है लेकिन हाँ अच्छी होती है। और इस माला को मेरी को अब लेकिन मानिए कि 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। लोग बोलते कि एडी की माला ख़राब नहीं होती, लेकिन मेरी ये वाली माला भी ख़राब नहीं हुई है। उसके बाद मैंने गोल्डन कलर का चोकर पहनाया था, जो अभी रिसेंटली मैंने जन्माष्टमी पे भी धारण कराया था ठाकुर जी को, आपने देखा होगा। यही इसके ऊपर जा रहा था सबसे बेस्ट, क्योंकि इस बार जो ज्वेलरी आ रही है मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आ रही है। मन मेरा बहुत करता है कि मैं कुछ नया, और बिटिया के भी एग्ज़ाम थे तो हम खुद से भी नहीं बना पाए। और इस तरह की ये मेरे पास कुछ बूटी थी, इन्हीं से ही मैंने ईयररिंग्स का भी किया था। और ये स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स थे, वो ऊपर फ्लावर्स लगा के मैंने ईयररिंग्स बनाए थे ठाकुर जी के। ये देखिए इस तरह से। तो ये एक बाली का लुक दे रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे ये वाले ईयररिंग्स। तो मैंने इस तरह, तो आप भी इस तरह से ईयररिंग्स या ठाकुर जी को ज्वेलरी वगैरह पहना सकते हैं। अगर आपके पास कोई मैचिंग ज्वेलरी अवेलेबल ना हो तो आप मोतियों से, या अगर आपके पास कोई स्टोन है उनसे ईयररिंग्स बना सकते हैं। और ये काफ़ी सस्ते आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते। जो ये फ्लावर्स हैं ये तो बहुत सस्ते आते हैं, और जो स्टोन्स मैं यूज़ करती हूँ रिंग्स वगैरह के लिए, वो तो 1 रुपये का एक आता है। तो इजीली अफोर्डेबल होता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है उसको। छोटा वाला 1 रुपये का आता है, और बड़ा वाला आई थिंक 2 या 2.5 रुपये का आता है शायद। तो इजीली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो जब श्रृंगार करते हैं तो काफ़ी सारा फैल जाता है, बैठा बैठा हुआ था, जिसके पैर आपको दिख रहे हैं सामान पकड़ाने के लिए। और ये देखिए इस तरह की मैंने ब्लू कलर की
पटके पर लेस लगाई थी पिंक कलर का और स्काई ब्लू कलर का लुक देते हुए। अब मैं ये जो इनका पटका है वो सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस बार गर्मी की वजह से ब्लाउज़ नहीं पहनाया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी थी। तो ये देखिए ये पटके का लुक है, जिसको मैं बैग में जहाँ वो खड़े होंगे वहाँ पर टाई करूँगी इस तरह से, तो बहुत सुंदर लगेगा जैसा कि स्कॉन में लगा होता है। और ये देखिए ये यहाँ पर पहले मन था कि यहाँ पर लाके कर दूँ इस तरह से, लेकिन शायद ये ठाकुर जी को पसंद नहीं आया तो उन्होंने निकाल कर फेंक दिया था सारी ज्वेलरी वगैरह सब चीज़। तो फिर मैंने फ्री ही छोड़ दिया कि चलो इसको रहने दो, देखते हैं बाद में कहाँ सेट करेंगे। और टेम्परेरी अभी इधर सेट कर दिया। वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से ऑर्डर्स भी बहुत सारे पेंडिंग्स है, सभी के नवरात्रों के पहले चाहिए। और बेटी डेली कह रही है मम्मी वॉइस ओवर कर दो, वीडियो डाल दो, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। काफ़ी रात हो गई है जब मैं वॉइस ओवर कर रही, तो नींद भी आ रही है मुझे। आई थिंक 1 बज रहा है जब मुझे ये वॉइस ओवर कर रही। तो इस तरह की स्टोन बिंदी आती है, मैं इनसे भी श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अफोर्डेबल होती हैं, आपको लोकल में मिल जाएंगी। 10 रुपये का एक आता है। तो ये देखिए पत्ता बिंदी का, और ये यूज़ भी कर सकते हो आप। श्रृंगार जब निकालें तो रख लो, फिर दोबारा से लगा दो। तो ये मैं ठाकुर जी की इसके लगाऊंगी, और इससे ही मैं ये चिन पे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लगाना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सिल्वर लगाएं या फिर कलरफुल भी लगा सकते हैं अपने ड्रेस की मैचिंग के लिए। ये स्टोन्स बहुत सुंदर लगते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार में, हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो, और अद्भुत ही लुक आता है उनका। जो भजन भी आपने सुना होगा कि भजन नहीं है शायद, महाराज का वो है कि ठाकुर जी के हम मुख पर ही क्यों अटक जाते हैं, चरणों में क्यों नहीं आते, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं सब लोग चरणों में आ जाएंगे तो मेरा बैकुंठ धाम ही भर जाएगा। तो इसीलिए इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी हमारे कि हम उनके मुख पर ही अटक कर रह जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्काई ब्लू कलर के स्टोन से नोज पिन का लुक दिया है, और इस तरह से कानों में भी और आइस पर मैंने ये स्टोन बिंदी का इस तरह से लुक दिया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आइस पे, ईयररिंग्स पे, ऊपर ईयररिंग और चिन पे, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे सोबर श्रृंगार बहुत पसंद आता है, मैं बहुत ज़्यादा हैवी मतलब वो जो ऊपर करते ना वो, इससे आप वो बना सकते हैं पत्रावली। तो मैंने इस बार ठाकुर जी को कलर से पत्रावली नहीं बनाई थी, क्योंकि मार्बल पर अगर हम कलर से पत्रावली बनाते हैं तो वो कलर छोड़ जाता है। और चंदन मेरे पास सिर्फ खाली केसर चंदन बचा हुआ था इस वक्त, और वो थोड़ा येलो वो भी कलर छोड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने गोपी चंदन ख़त्म हो रहा था, वो आया नहीं है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो इसीलिए मैंने ये स्टोन बिंदियों से ही पत्रावली करी थी ठाकुर जी की ड्रेस से मिलती हुई पिंक कलर की। तो मेरा मन था इस बार पत्रावली करने का, तो मैंने इस तरह से बिंदियों से ही पत्रावली कर दी थी ठाकुर जी की और राधा रानी की। वो आपको उनके श्रृंगार में देखने के लिए मिलेगा। ये वाली बिंदियाँ भी इजीली मार्केट में मिल जाती है, इन्हें आप ब्राइडल बिंदी बोल सकते हैं। कि ब्राइडल बिंदी अब पता नहीं आती है या नहीं आती है, मेरे पास तो काफ़ी दिन से रखी हुई थी। एक्चुअली पहले मेरी शॉप थी, फिर मेरी स्वास्थ्य की वजह से वो बंद करनी पड़ी, तो वो उस समय के कुछ सामान रखे हुए थे, पर ठाकुर जी के लिए यूज़ कर देती हूँ। और बैंगल्स के लिए इस बार मैंने जो ब्लू कलर की माला धारण कराई थी, उसी तरह के मोतियों से ही बैंगल्स बना के धारण करवाई। थोड़ा सा मेरा अलग लुक देने का था, तो थोड़ी मैंने लूज से इस तरह से, आप देख रहे हैं माला लटक रही है ये वाली, इस तरह से कंगन का लुक दिया है ठाकुर जी का, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और नज़रिया तो आप ज़रूर धारण कराइए ठाकुर जी को, कभी भी बिना नज़रिया के आप मत करिए। और ये देखिए बाल अभी रिसेंटली मंगाए थे जन्माष्टमी के से पहले ही, क्या हाल हो गया है। और बहुत सुंदर लगते हैं ये बाल, बहुत लॉन्ग और बहुत हैवी हैं।
इतने प्यारे लगते हैं कि नीचे कर्ल कर्ल, लेकिन ये मेरे ठाकुर जी है ना, मेरे भैया ख़राब कर लिए सब। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, जब तक चलते फिर नहीं मंगाएंगे, क्योंकि केश तो ख़राब हो ही जाते हैं इनके। ये बहुत प्यारे हैं, कर्ल्स इनके इतने अच्छे और बहुत हैवी भी हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पगड़ी बांधी थी। पगड़ी बांधने की वीडियो मैं अलग से दिखा दूंगी आपको, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज़, लटकन वगैरह लगाई है। अगर मैं इसी में ऐड करती तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। इस तरह से मैंने ये लटकन लगाई हुई है, मेरे पास अवेलेबल होती है। ये भी इजीली आप किसी से बाई करना चाहे तो कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे 5-10 रुपये, 7 रुपये पीस, ऐसे 10 रुपये पीस, 15 रुपये पीस मिल जाती हैं। तो बहुत इजीली इनसे श्रृंगार भी अच्छा होता है और पगड़ी में लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो उसी तरह से मैंने कुछ एक्सेसरीज़ बनाई हुई हैं। ये फ्लावर्स है, जो मैंने फ्लावर्स से ब्लू कलर का टच दिया। ये देखिए इस तरह से, ये भी पैकेट आपको 100-150 रुपये का मिल जाएगा। उसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं और रीयूजेबल होते हैं, आप इन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं। पीछे मंदिर का दिख रहा होगा आपको लुक श्रृंगार का, तो वो मैंने एक दिन पहले ही कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है। माता, ये इस तरह से मैंने मोर पंख से कुछ बनाए हुए हैं। तो फाइनली श्रृंगार लुक ठाकुर जी का ये है। तो ये देखिए, ये फाइनली लुक श्रृंगार था ठाकुर जी का। और ये फ़िल्टर के साथ है और विदाउट फ़िल्टर भी मैंने स्टार्टिंग में बना दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और समझ में आ रहा हो श्रृंगार, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब